हेलो गाइस, आज हम सीयूईटी अप्लाइड मैथ्स में आपको यूनिट नंबर 1 के सभी कंसेप्ट बताएंगे और कल आपको इन सभी कंसेप्ट के बेसिस पर एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। तो बेसिकली वीडियो का टाइटल तो आप समझ गए हैं। हम इसके अंदर यूनिट 1 के डेफिनेटली 100% जो एग्जाम में आने वाले कंसेप्ट हैं वो आपको सिखाएंगे। बट उससे पहले आप एक बात को समझो, ठीक है? आप एक बात को समझो। आपको ये तो मालूम है सर, क्या मालूम है भाई? जो आप मैथ्स का सीयूईटी में एग्जाम देंगे, ठीक है, मैथ्स का सीयूईटी में एग्जाम देंगे तो सीयूईटी मैथ्स और कोर मैथ्स यानी कि अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स को मैथ्स कहता है। तो जो मैथ्स का एग्जाम देंगे वहां पर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर अप्लाइड मैथ्स को सिलेक्ट कर लेना है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? कंप्यूटर स्क्रीन पर जिस दिन आपका एग्जाम होगा वहां पे अप्लाइड मैथ्स का सिलेक्शन आप लोगों को करना है। अप्लाइड मैथ्स का सिलेक्शन करने के बाद में जो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन होंगे, स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन कंपलसरी आपको करने हैं, ठीक है ना? स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन वो आपको कंपलसरी करने हैं, नो चॉइस करने ही करने हैं। इसके बाद में आपको कोर मैथ्स अप्लाइड मैथ्स के हिसाब से सेक्शन B2 में चॉइस देखने को मिलेगी। तो B2 सेक्शन में आपके टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? 35 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 10 क्वेश्चंस का चॉइस है आपके पास। जिस चैप्टर का क्वेश्चन आपको ना आता हो वो वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, 100% उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। और ये सब तामझाम करने के लिए आपको एग्जाम में 60 मिनट्स मिलेंगे, 1 घंटे का समय आपको मिलेगा, ठीक है भाई? कितना समय मिलेगा आपको? कुल मिलाकर के 1 आवर का समय आपको मिलेगा, ठीक है? 60 मिनट्स मिलेंगे, 60 मिनट्स में आपको इस तरह का पूरा तामझाम करना है। तो आज हम आपको यूनिट नंबर 1 की बात बताते हैं। देखो भाई, हमने लास्ट ईयर का पेपर और लास्ट ईयर का मोक पेपर एनालिसिस करा। तो लास्ट ईयर का जो मोक पेपर है, राइट, लास्ट ईयर का जो मोक पेपर है उसमें 2 क्वेश्चन दिए थे यूनिट नंबर 1 से। एंड लास्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी कि जो आपके एग्जाम मतलब आपके जो सीनियर है उन्होंने पेपर दिया था, उसको मैं क्या लिखूं यहाँ पे? प्रीवियस ईयर पेपर लिख देता हूँ, ठीक है? PY पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर में कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन हैं। तो आप ये समझ सकते हैं यूनिट नंबर 1 से 2 क्वेश्चन से लेकर के 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है? यूनिट नंबर 1 में 2 क्वेश्चन से लेकर के मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आपके इस बार आने के चांसेस हैं। ये वाला डेटा प्रीवियस ईयर का है और इस बार ये डेटा आपके काम आएगा नहीं आएगा वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सीयूईटी सेकंड टाइम तो हो रहा है ना। पहली बार जो हुआ था उसका डेटा मैंने आपको बता दिया, इस बार जो होगा उसके हिसाब से फिर हम आगे के बच्चों को बताएंगे, ठीक है ना? आपके जूनियर्स को बताएंगे। चलिए आगे आइए बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 1, ठीक है भाई, कंसेप्ट्स ऑफ यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो भाई यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है? भाई क्लास 12th में आपने मॉड्यूलो अर्थमेटिक पढ़ा था ना, तो वही सेम आपको मॉड्यूलो अर्थमेटिक पढ़ना है, जानदार शानदार तरीके से पढ़ना है। सेकंड, आपने एलिगेशन मिक्सचर पढ़ा था ना, एलिगेशन मिक्सचर, तो एलिगेशन मिक्सचर भी पढ़ना है, ठीक है? और इस बार रोना मत क्लास 12th की तरह, हाय सर रिपीटेड डिल्यूजन नहीं आता, रिपीटेड डिल्यूजन नहीं करना, रिपीटेड डिल्यूजन हमें नहीं आता, ये सब चीजें नहीं चलेंगी मेरे भाई। एलिगेशन मिक्सचर के अंदर रिपीटेड डिल्यूजन ऑटोमेटिक इंक्लूडेड होता है, तो रिपीटेड डिल्यूजन के हर टाइप के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। रोने से काम नहीं चलेगा, इस बार सब कुछ आपको करना आना चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, बोट स्ट्रीम, ठीक है? बोट स्ट्रीम, तो बोट स्ट्रीम भी बढ़िया खतरनाक तरीके से सारे क्वेश्चन बढ़िया से रिवाइज करेंगे। इसके बाद रेसिस और गेम, ठीक है? इसके बाद में रेसिस और गेम ये भी पढ़ना है लास्ट में। इसके बाद में पाइप और सिस्टम, बल्कि लास्ट थोड़ी है ये, अभी तो और भी है, पाइप और सिस्टम, ठीक है? पाइप और सिस्टम। इसके बाद में न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, ठीक है? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी ये पढ़नी है आपको। और लास्ट 7th नंबर पे नया चैप्टर इंसर्ट हुआ है, पार्टनरशिप, जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा और वो भी आपको पढ़ना है। आप कहेंगे सर बावले हो रहे हो क्या आप, हमने क्लास 12th में पार्टनरशिप क्यों नहीं पढ़ा? अकाउंट्स में पढ़ा है। नलायकों तुम बावले हो, ये पार्टनरशिप अकाउंट्स वाला पार्टनरशिप नहीं है, अलग रियल लाइफ में पार्टनरशिप कैसे काम करती है वो वाली पार्टनरशिप है। आपको क्या लगता है कि आप अकाउंट्स में जो पढ़ते हैं पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, तो इन रियल लाइफ का ये सब होता है तामझाम? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया रियल लाइफ में जब जिसका मन होता है पैसा निकाल लेता है बिजनेस में से, जब मन होता है पैसा डाल देता है,
ठीक है ना। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% 12% ये सब हरकतें नहीं होती इधर। रियल लाइफ की पार्टनरशिप कैसे काम होती है वो आपको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो यूनिट 1 में ये सब चीजें आपको सीखनी है। अगर हम सबसे पहले बात करें मॉड्यूलो अर्थमेटिक की, है ना, अगर हम बातें करें मॉड्यूलो अर्थमेटिक की, तो सबसे पहले मॉड्यूलो अर्थमेटिक के कंसेप्ट की अगर बात करें तो आप लोगों को मालूम होगा मॉड्यूलो अर्थमेटिक एक रिमाइंडर अर्थमेटिक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से चालू हो गया कि व्हाट इज मॉड्यूलो अर्थमेटिक। जिस ऑप्शन में नजर आएगा रिमाइंडर अर्थमेटिक उस पर टिक कर देंगे। या फिर मॉड्यूलो अर्थमेटिक किसके ऊपर बेस होता है, तो रिमाइंडर अर्थमेटिक के ऊपर बेस होता है। यानी कि मॉड्यूलो अर्थमेटिक से रिलेटेड जिस भी ऑप्शन में रिमाइंडर के थ्रू कुछ लिखा होगा उस पे आप टिक कर देना। तो मॉड्यूलो अर्थमेटिक में रिमाइंडर 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 होता है। ठीक है ना, रिमाइंडर रिमाइंडर होता है, बस उसको लिखने का तरीका चेंज होता है। अगर मैं 25 को 3 पे डिवाइड करूंगा तो अभी के लिए इसका जो रिमाइंडर है कुल मिलाकर के 1 बनेगा। बट इसको मॉड्यूलो अर्थमेटिक के हिसाब से ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं 25 मोड 3। ठीक है ना, 25 मोड 3 जो डिवाइड वाला साइन है वो मोड में आ जाता है, तो 25 मोड 3। 25 मोड 3 का मतलब सेम बनेगा, डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ कितना है, तो रिमाइंडर 1 है। इस तरीके से मॉड्यूलो अर्थमेटिक काम करता है। तो बेसिकली आपको रिमाइंडर 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 पता करना होता है। मॉड्यूलो अर्थमेटिक का यही छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, इसके बाद में अगर कोई दो नंबर आ गए, ए और बी दो नंबर आ गए, ए प्लस में बी मोड एन आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दो नंबरों को ऐड करके उसके बाद एन के टेबल पे डिवाइड करके रिमाइंडर बता दो। अगर मल्टीप्लाई हो गया, ए इंटू बी हो गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दो नंबर का मल्टीप्लाई करो एन के टेबल पे डिवाइड करके बता दो। अगर दोनों माइनस हो गए तो ए माइनस बी माइनस कर दो और एन के टेबल से डिवाइड करके बता दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में बात करें अगर क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन की, है ना, मॉड्यूलो अर्थमेटिक में क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान रखना है ऑप्शंस कैसे हैं, ऑप्शंस का डेटा कैसे दिया हुआ है। अगर ऑप्शंस का डेटा का यूनिट सेम नहीं है, इफ द ऑप्शन डेटा यूनिट नॉट सेम देन डिवाइड बाय 24। ठीक है, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें डिवाइड बाय 24 करना होता है और डिवाइड बाय 12 करना होता है। तो 24 से डिवाइड कब करेंगे, जब यूनिट सेम नहीं होगा, यूनिट नॉट सेम, जब क्वेश्चन के ऑप्शन में यूनिट सेम नहीं होगा। और जब क्वेश्चन के ऑप्शन में यूनिट सेम है तो आप उसको 12 से डिवाइड करके काम चला लोगे। सर हमें बात पल्ले नहीं पड़ी, अगर आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में AM PM इंक्लूड है, दोनों के दोनों लिखे हुए हैं, AM भी है PM भी है, 5 PM 5 AM 6 AM 6 PM, यूनिट सेम नहीं है, 24 से डिवाइड करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में AM 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 PM 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 ओ क्लॉक ओ क्लॉक ओ क्लॉक ओ क्लॉक 6 7 10 12 ऐसे लिखा हुआ है, यूनिट हर जगह पे सेम है, तो 12 के टेबल से डिवाइड करेंगे। छोटी सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, अब तो समझ गए, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। क्लॉक बेस्ड के साथ में कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है ना, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, वैल्यू को डिवाइड बाय 7 करेंगे, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लॉक बेस्ड कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन में डिवाइड बाय 7 करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। सिमिलर वे में आपको बोला जाता है यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। यूनिट डिजिट अगर बताना है तो यूनिट डिजिट में डिवाइड बाय 10 करते हैं और आंसर पता कर लेते हैं क्या बनेगा। अगर बोला जाए लास्ट की 2 डिजिट बताओ, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट बताओ, तो 2 डिजिट में डिवाइड बाय 100 करते हैं और देख लेते हैं आंसर कितना बनेगा। अगर बोला जाए लास्ट का 3 डिजिट बताओ, ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट बताओ, तो इन दैट केस आप 1000 से डिवाइड करोगे और देख लोगे लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं। तो मॉड्यूलर अर्थमेटिक में यही सब कहानी चलती है, इन्हीं सब कहानी के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसके बाद में मॉड्यूलर अर्थमेटिक में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है, AX इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod N। ठीक है ना, इस वाली इक्वेशन की थ्योरी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि AX इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod N कब सोल्व हो पाएगा और कब सोल्व नहीं हो पाएगा, ये आपको बताना होता है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इसमें HCF फाइंड करना होता है A और N का। ठीक है भाई, HCF फाइंड करना होता है A और N का। अगर HCF 1 है, ठीक है ना, अगर इनका HCF 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो आंसर आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, कैसा आंसर आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। बट अगर 1 वैल्यू नहीं है,
HCF का वैल्यू 1 नहीं है तो क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई और नंबर होगा, तो वो कोई और नंबर मैं मान लेता हूं K होगा। ठीक है, अगर इनका HCF K है यानी कि अदर देन 1 है, तो अब आगे आपको फर्दर ये चेक करना है क्या B अपॉन में K पॉसिबल है, क्या B अपॉन में K पॉसिबल है। अगर B अपॉन में K पॉसिबल नहीं है यानी कि कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो आप लिख देंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, आप क्या लिख देंगे भैया जी, आप लिख देंगे नो सॉल्यूशन। बट अगर B अपॉन के डिवाइड हो गया, ठीक है, अगर B अपॉन के डिवाइड हो गया तो आप वहां पे नोट करके आएंगे टोटल के नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कितने सॉल्यूशन बनेंगे, टोटल के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको इस चार्ट के बेसिस पे आंसर बताना होगा। आप दोबारा कहेंगे सर हमें कहानी समझ नहीं आ रही, यार समझने की कोशिश करो मेरे भाई। अगर आपको दे दिया जाए 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5, ठीक है, अगर ऐसे लिख के दे दें 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 a और n का HCF, 2 और 5 का HCF। तो अगर आप HCF देखोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखोगे 2 और 5 का, तो ये वैल्यू 1 बनेगा। 1 का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन बोलेगा इसको अगर सोल्व करेंगे तो कैसा सॉल्यूशन आएगा, तो आप आंसर पे टिक कर देना जहां पे यूनिक लिखा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिमिलर वे में अगर आपको दिया जाए भैया 4x की वैल्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 3 mod 8 के, ठीक है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, 3 mod 8 के, तो HCF ऑफ 4 और 8 पता करेंगे, 4 और 8 का HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 और 8 बन जाएगा, कुल मिला के 4। तो अब आपको देखना है क्या 3/4 पॉसिबल है, 3/4 डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। आप कहेंगे सर कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो नो सॉल्यूशन होगा। सिमिलर में अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो जो आंसर निकल के आता, मतलब जो HCF आता, टोटल 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर डिवाइड होता तो जो भी K होता, K नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाते। इस तरीके की बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यही कहानी है मॉड्यूलर अर्थमेटिक की। बाकी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बढ़िया समझ आएगा, बट जो समझने वाली चीजें हैं, कंसेप्ट जो है वो यही है। इसके बाद भाई अगर हम सेकंड टॉपिक एलिगेशन मिक्सचर की बात करें, ठीक है ना, अगर हम सेकंड टॉपिक एलिगेशन मिक्सचर की बात करें तो आपको इनमें क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट होता है सबट्रैक्शन कंसेप्ट, है ना। सबसे पहला कंसेप्ट कौन सा होता है, सबट्रैक्शन कंसेप्ट होता है। तो भैया सबट्रैक्शन कंसेप्ट तो आपको मालूम होना चाहिए ना। यहाँ पे टाइप नंबर 1 है, यहाँ पे टाइप नंबर 2 है, दोनों को मिक्स कर दिया, टाइप नंबर 3 है, दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे भी माइनस करेंगे, यहाँ पे भी माइनस करेंगे, जो भी माइनस करके आएगा वो रेशो बन जाएगा। तो सबट्रैक्शन कंसेप्ट एलिगेशन का वेरी बेसिक कंसेप्ट सबट्रैक्शन कंसेप्ट। सबट्रैक्शन कंसेप्ट के बाद में मिक्सिंग कंसेप्ट, ठीक है ना। कौन सा, मिक्सिंग कंसेप्ट। आपने 5 लीटर ऐड कर दिया, 10 लीटर ऐड कर दिया, ठीक है ना, वो वाला मिक्सिंग कंसेप्ट, वो आपको जब क्वेश्चन करोगे तभी पता चलेगा। ठीक है ना, पहले का रेशो 4:2 है, 4:2 की रेशो में पहले मिल्क और वाटर था, आपने 10 लीटर का पानी ऐड कर दिया और पानी उसमें ऐड कर दिया, तो फाइनल रेशो 10:12 हो गया। तो जरा बताइए कितनी क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिक्सचर के अंदर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, मिक्सिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, मिक्सिंग कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, मिक्सिंग कंसेप्ट वाले क्वेश्चन में ये सबट्रैक्शन कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है, बेसिक मेथड लगता है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में तीसरे नंबर की बात करें तो भैया वही आपका रिपीटेड डाइल्यूजन कंसेप्ट। ठीक है, रिपीटेड डाइल्यूजन कंसेप्ट, है ना। अगर आप किसी भरे हुए मिल्क में, आपके पास एक जार है, जार में मिल्क है, मिल्क में से आपने 2 लीटर निकाल लिया, 2 लीटर निकाला, 2 लीटर पानी ऐड कर दिया, फिर 2 लीटर निकाला, 2 लीटर पानी ऐड कर दिया, फिर 2 लीटर निकाला, 2 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो ये प्रोसेस करते 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 फाइनल आउटपुट जो बचा है आपके पास उसमें मिल्क कितना है, वो होता है रिपीटेड डाइल्यूजन कंसेप्ट। तो रिपीटेड डाइल्यूजन कंसेप्ट कहता है जो क्वांटिटी निकल कर आएगी, ठीक है, आफ्टर n टाइम्स ऑफ रिपीटिशन, जो क्वांटिटी बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा टोटल वैल्यू y मल्टीप्लाई बाय 1 में माइनस कर देंगे x विड्रॉन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय y की टोटल पावर n। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है रिपीटेड डाइल्यूजन का, और इसके 3-4 वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप सबको आने चाहिए। तो एलिगेशन मिक्सचर में सबट्रैक्शन कंसेप्ट, मिक्सिंग कंसेप्ट, रिपीटेड डाइल्यूजन कंसेप्ट, और फोर्थ नंबर पे लास्ट कंबाइन मीन मेथड कंसेप्ट। ठीक है ना, कंबाइन मीन मेथड कंसेप्ट ये आपको आना चाहिए। ठीक है,
कंबाइंड मीन मेथड आइदर 2 केस का होता है और 3 केस का होता है। 2 केस का मतलब है उसमें n1 और n2 दो डेटा होते हैं। 3 केस का मतलब है n1 होता है, n2 होता है, n3 होता है। तो अगर यहाँ पे आप कंबाइंड मीन पता करोगे तो वो बनता है x1 मल्टीप्लाई n1 प्लस में x2 मल्टीप्लाई n2, ये मल्टीप्लाई आएगा इधर x1 इंटू n2 और इसको डिवाइड कर दिया जाता है n1 प्लस में n2 से। ठीक है भाई, किससे डिवाइड किया जाता है n1 प्लस में n2 से। और अगर यहाँ पे बात करें तो भाई x1 मल्टीप्लाई n1 प्लस में x2 मल्टीप्लाई n2 प्लस में x3 मल्टीप्लाई n3 को डिवाइड कर दिया जाता है n1 प्लस में n2 प्लस में n3 से। ठीक है भाई, n1 प्लस में n2 प्लस में n3 से। तो ये 4 कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं एलिगेशन मिक्सचर के। उम्मीद करता हूं कि सारी कहानी आपको रिकैप हो रही है ना भाई। पूरी आपने 12वीं क्लास पढ़ी है ना मेरे दोस्तों? 12वीं क्लास पढ़ी है नहीं पढ़ी है? सच बताओ मेरे को, पढ़ी है ना? अभी आपने 12th में अप्लाइड मैथ्स का पेपर दिया है और आप अगर कहोगे कि सर हमें कुछ कहानी समझ नहीं आ रही, तो बहुत गलत बात है मेरे भाई, बहुत 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 गलत बात है। आपने पूरे साल अप्लाइड मैथ्स पढ़ा और अभी आप कह रहे हैं सर हमें तो मालूम ही नहीं है ये सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट, हमें तो मालूम ही नहीं है ये फॉर्मूला, हमें तो मालूम ही नहीं है मिक्सिंग कंसेप्ट, हमें तो मालूम ही नहीं है ये वाला कंसेप्ट। ऐसे बात नहीं बनेगी मेरे भाई। आपको थोड़ी थोड़ी बातें रिकैप आनी चाहिए। हाँ हमने ऐसे पढ़ा था, ऐसे हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो तो करवाऊंगा, लेकिन एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट तो रिपीट होना चाहिए। हाँ हमने पढ़ा था पढ़ा था पढ़ा था, ऐसे करके रिवाइंड तो आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये वाला कंप्लीट हो गया, यहाँ पे टिक करते जाते हैं। ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब एक बार इसको आप देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे बोर्ड स्ट्रीम पे। हेलो गाइज, ये छोटी सी एक एड वीडियो है। अगर आप मेरी गाइडेंस के अंदर CUET अप्लाइड मैथ्स में 100 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं तो हमारा एक पेड बैच भी चल रहा है, डेट इज CUET अप्लाइड मैथ्स बैच, जिसकी कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ है। तो अगर आप कैपेबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो अभी भी आप हमारे पेड बैच को इनरोल कर सकते हैं। आपको जानदार पढ़ाएंगे, शानदार पढ़ाएंगे और आपके ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि 100 परसेंटाइल अप्लाइड मैथ्स आपको लाना है। तो डेफिनेटली आप हमारे साथ आइए, और जब आपके 100 परसेंटाइल स्कोर आएंगे तो कोई भी कॉलेज किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेने से नहीं रोक पाएगा। तो अगर आप मेरी गाइडेंस में CUET अप्लाइड मैथ्स में 100 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेलिंग, कंप्लीट डिटेलिंग मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर हम बोट स्ट्रीम के कंसेप्ट की बात करें तो बोट स्ट्रीम का कंसेप्ट बिल्कुल लट्टू कंसेप्ट है। इसके अंदर पानी और नाव दो चीजें होती हैं। पानी का डायरेक्शन, पानी के अंदर नाव को ट्रेवल करवाते हैं, तो इंपॉर्टेंट होता है कि पानी का डायरेक्शन क्या है और नाव का डायरेक्शन क्या है। अगर पानी का डायरेक्शन नाव का डायरेक्शन सेम है तो डाउन स्ट्रीम है, पानी का डायरेक्शन नाव का डायरेक्शन अपोजिट है तो अप स्ट्रीम है। बस यही इसके अंदर छोटे कंसेप्ट हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, बोट स्ट्रीम के अंदर स्पीड ऑफ बोट क्या होती है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में लिख के दे दिए फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट कितनी होती है? x किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होती है? स्ट्रीम यानी कि पानी, ठीक है, स्ट्रीम यानी कि पानी, पानी यानी कि करंट, ये 3 अलग अलग नाम हैं इसके। तो स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये कितना होता है? y किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है भाई, कितना होता है? y किलोमीटर पर आवर होता है। तीसरा नंबर मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब पानी का डायरेक्शन, नाव का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट में स्पीड माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। सिमिलर वे में पॉइंट नंबर 4, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, है ना भाई? डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? एडिशन बनेगा, x प्लस में y किलोमीटर पर आवर बनेगा। ठीक है, एडिशन बनेगा तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर बनेगा। इन सभी को कंबाइन करने पे एक स्पीड बनती है एवरेज स्पीड। ठीक है अभी क्या बनती है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड मल्टीप्लाई बाय अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ x। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डाउन स्ट्रीम स्पीड को मल्टीप्लाई करो अप स्ट्रीम स्पीड से, डिवाइड कर दो x की वैल्यू से, यानी कि स्पीड ऑफ बोट से। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको मालूम है कि स्पीड का फॉर्मूला जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो यहां से अगर आप इसको ऐसे लिख दो, मतलब आपने सेम डिस्टेंस अगर 2 स्पीड से ट्रैवल करा,
ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आपने सेम डिस्टेंस अगर दो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करा, तो यानी कि स्पीड नंबर 1 से ट्रैवल करा, टाइम नंबर 1 लगा, और स्पीड नंबर 2 से ट्रैवल करा, टाइम नंबर 2 लगा, तो ये दोनों बातें बराबर हैं क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, इफ डिस्टेंस इज सेम, और हमारे बोट स्ट्रीम के मैक्सिमम क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम होता है, जितना डिस्टेंस अप स्ट्रीम में जाते हैं उतना डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में वापस आते हैं, ऐसा ही होता है। तो डिस्टेंस सेम होता है। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो आज के बाद ध्यान रखना, डिस्टेंस सेम होने के केस में S1 अपॉन में S2 की वैल्यू बराबर होती है T2 डिवाइडेड बाय T1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। स्पीड रेशो टाइम रेशो का अपोजिट होता है अगर डिस्टेंस सेम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? अगर डिस्टेंस सेम है, अप स्ट्रीम में गए डाउन स्ट्रीम में आ गए, 2 किलोमीटर गए 2 किलोमीटर आ गए, समझ रहे हो मेरी बात को? आपका घर और स्कूल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर गए 5 किलोमीटर आ गए। लफंडरी वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा कि सर हम दोस्त के साथ घूमने निकल गए थे 1 किलोमीटर घूम के आए, ऐसे नहीं। आ गए 5 किलोमीटर आए 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है। तो जो स्पीड का रेशो है वो टाइम रेशो का अपोजिट होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस वाले कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट हैं आपके बोटो स्ट्रीम के, ठीक है। बोटो स्ट्रीम के ये कंसेप्ट हैं, इन इस कंसेप्ट के आप मतलब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो अब तीसरे नंबर पे टिक कर दो, बोट स्ट्रीम का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। बोट स्ट्रीम का कंसेप्ट हो गया, टिक कर दो। अब रेसिस गेम की बात करें, ठीक है। अगर रेसिस गेम की बात करें तो रेसिस गेम के अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे आप नोट कर लो अलग से, रेसिस और गेम। तो रेसिस और गेम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको हमेशा रेशो कंसेप्ट का यूज करवाया है, ठीक है ना। कौन सा कंसेप्ट यूज करवाया है? रेशो कंसेप्ट का यूज करवाया है। तो इस बार भी हम आपको रेसिस और गेम के क्वेश्चन क्या कहते हैं, रेशो कंसेप्ट के हिसाब से सोल्व करवाएंगे। जब करवाएंगे आपको 100% समझ आएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। रेशो कंसेप्ट यानी कि ए का डिस्टेंस बी का डिस्टेंस, ए का डिस्टेंस बी का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को डिवाइड कर दो। बी का डिस्टेंस सी का डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस सी का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को डिवाइड कर दो। ऐसे करके कहते हैं इसको रेशो कंसेप्ट, ठीक है। इस पे भी टिक कर दो। पाइप और सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, पाइप और सिस्टम की बात करें मेरे दोस्तों, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। पाइप और सिस्टम की अगर बात करें तो पाइप और सिस्टम के अंदर टाइम एफिशिएंसी, ये दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो टाइम का रेसिप्रोकल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टाइम, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टाइम। तो अगर किसी पाइप ए को टंकी को भरने में x मिनट लगते हैं, ठीक है, तो एन ऑफ ए एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? टाइम का रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर एक पाइप बी को पानी को भरने में y मिनट का समय लगता है, ठीक है, y मिनट का समय लगता है, तो एन ऑफ बी, एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? रेसिप्रोकल 1/y हो जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब इसके आगे क्वेश्चन चाहे बोले इन दोनों को कंबाइन करना है तो कंबाइन करके ऐड कर देंगे, 1/x 1/y कर देंगे। अगर साथ में सी भी आ जाए, ठीक है, और क्वेश्चन कहता है सी जो है ये z मिनट के अंदर पानी पूरी भरी हुई टंकी को खाली करेगा, तो खाली करने के केस में जो एफिशिएंसी है वो नेगेटिव हो जाएगी, -1/z हो जाएगी। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, और इन्हीं कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये होता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कैपेसिटी वाला, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, वो वाला क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखेगा, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, कल की वीडियो में ही करवाएंगे, तो आपको सारी बातें समझ आएंगी, ठीक है। पाइप और सिस्टम पे यहाँ पे टिक कर दो। और बात करें अगर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की, ठीक है, बात करें अगर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की, तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के सबसे पहले बेसिक की बात करें तो आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें? माइनस वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी बात माइनस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। क्या बोला मैंने? दो बातें, माइनस से मल्टीप्लाई करा, सेकंड माइनस से डिवाइड करा, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर आपने माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा या फिर माइनस वैल्यू से आपने डिवाइड करा, तो क्या होगा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। लेस देन जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन जो है लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू में ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद में जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो आपके मॉड्यूलो इनइक्वालिटी के बनेंगे, ठीक है।
मॉड्यूलस इनइक्वालिटी जो होती है, ठीक है, मोड वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हम आपको करवाएंगे। तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। और तीसरा क्वेश्चन कौन सा बनेगा कंसेप्ट के तौर पे, कंसेप्ट के तौर पे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है, कौन से वाले क्वेश्चन बनेंगे, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन होती है ना a अपॉन b वाली फ्रैक्शन होती है, तो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बाकी ये दोनों कंसेप्ट के क्वेश्चन इस कंसेप्ट से सोल्व होते हैं। तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के 3 कंसेप्ट आपको आने चाहिए। फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, मॉड्यूलस का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, और माइनस का मल्टीप्लाई करा साइन चेंज, माइनस का डिवाइड करा साइन चेंज, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 6 बातें पूरी हो गई हैं, ठीक है, 6 बातें पूरी हो गई हैं। अब अगर बात करें रियल टाइम, जो रियल वर्ल्ड है, रियल लाइफ है, इसमें पार्टनरशिप कैसे काम करती है, तो रियल वर्ल्ड में पार्टनरशिप का एक फंडा होता है, जो जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या फिर जिस बंदे ने जितना पैसा जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा है उस बंदे को उनके मल्टीप्लिकेशन टाइम, उसने एक तो टाइम ज्यादा लगाया और पैसा भी ज्यादा लगाया, तो जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा टाइम, समझ रहे हो, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा टाइम, तो उसके प्रपोर्शन के हिसाब से पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको पार्टनरशिप के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, खर्चों को माइनस करने के बाद में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो मैंने बताया कि पार्टनर्स जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हैं, पार्टनर्स जो प्रॉफिट शेयर करते हैं वो रेशो ऑफ कैपिटल, रेशो ऑफ टाइम के मल्टीप्लाई के हिसाब से करते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में ये फंडा चलता है, ठीक है। तो रियल लाइफ में जो फंडा चलता है वो फंडा क्या कहता है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, 7 पॉइंट की बात करें, ठीक है, 7 पॉइंट पार्टनरशिप की बात करें, तो पार्टनरशिप में पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है, आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, आपने अकाउंटिंग चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टनर्स की रेशो के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा हुआ है, सीखा नहीं सीखा ये बताओ पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते थे अकाउंट्स के अंदर, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को कैपिटल में लेके जाते थे, कैपिटल अकाउंट में लेके जाते थे, फिर कैपिटल अकाउंट से उठा करके बैलेंस शीट में लेके जाते थे। तो इतना सब कुछ नहीं करना, बस वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन जो वर्किंग नोट में होता था वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट यहाँ पे करना है, आफ्टर माइनस द खर्चा, ठीक है, खर्चे को माइनस करने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। और सेकंड नंबर आपको मैंने क्या बोला कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, वो क्या होगा, वो होगा कैपिटल रेशो, ठीक है, कैपिटल रेशो मल्टीप्लाई टाइम रेशो, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है, कैपिटल रेशो मल्टीप्लाई टाइम रेशो, 2 कंसेप्ट हैं। क्वेश्चन आपको करवाएंगे, कल करवाएंगे, 1000% आपको सारी बातें समझ आएगी। लेकिन आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये सारी बातें आपको कहानी याद आ गई, हाँ सर हमने ऐसे 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 ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। अगर पढ़ी हुई हैं तो वेरी वेरी गुड है, अगर आपको याद आ गया तो और भी वेरी गुड है। अगर नहीं आया है तो वीडियो को भाई दोबारा रिवाइंड करके देख लो, ठीक है ना, दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देख लो। कल मैं आपको जब इसके क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चन देखते ही समझ आएंगे, अरे ये भी किया था हमने, वो भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, सारी बातें आपको समझ आएगी। तो आपको मैं अब आपसे हम कल मुलाकात करेंगे, आपको हम यूनिट नंबर 1 के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे हम कल और आपको करवाएंगे यूनिट नंबर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।